नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली 2 क्लासें सिंपल इंटरेस्ट पर हो चुकी हैं और आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही मज़ेदार टाइप लेके आया हूं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि बैंक में निवेश करता है और प्रथम 2 सालों के लिए उसे 3% से ब्याज मिलता है, अगले 3 सालों के लिए उसे 8% से ब्याज मिलता है और 6वें वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष में उसे 10% ब्याज मिलता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल मिला के 1520 रुपया ब्याज मिला। तो आपको ये बताना है कि वह धनराशि क्या थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं करना था। देखो, पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, पहले 2 साल पर उसे 3% मिल रहा है, अगले 3 साल पर उसे 8% मिल रहा है और 6वें साल उसे 10% मिल रहा है। तो इस प्रकार 2 सालों में 3% यानी कि 2 गुणा 3% प्लस ये 3 सालों में 8%, तो टोटल ब्याज ये हो जाएगा। और ये 1 साल में 10% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10%। सबको जोड़ेंगे, ये 6%, ये 24% और ये 10%। सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40%। 40% की जो वैल्यू है, यानी कि कुल मिला के हमें ओवरऑल जो मिलेगा वो 40% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और 40% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1520 रुपये। कितना दिया है? 1520। 1% निकाल लेंगे यहाँ से। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% आ जाएगा 1520 डिवाइड बाई 40, 0 से 0, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 38 रुपये। 1% 38, तो हमें निकालना है 100%, क्योंकि मूलधन होता है 100%। 3800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3800। तो मेरे प्यारे दोस्त, वह धनराशि 3800 रुपये होगी। समझ पाए मेरी बातों को? तो मेरे प्यारे दोस्त, चलते हैं। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, मुझे लगता है। मान बात समझ में आ रही? तो कुछ नहीं करना था आपको, क्या सिर्फ और सिर्फ यही करना था। 5 गुणा 4 करना था, ये 2 गुणा 3 करना था और ये 4 गुणा 9 करना था। इस प्रकार आपको जो टोटल ब्याज मिलेगी वो कितना मिलेगा? 1240। तो ये सब परसेंट में है, ये 20% बनेगा, ये 6% बनेगा और ये 36% बनेगा। जोड़ेंगे तो 36 6 42, 42 और 20 62%। 62% जो है वो 1240 रुपये है। तो 1% कितना आ जाएगा? 1240 डिवाइड बाई 62। तो 62 से काटोगे 2 बार, यानी कि 20 रुपये। 1% 20 रुपये, तो मूलधन होता है 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी 20 गुणा 100, यानी कि 2000 रुपये। तो मूलधन हमारा आ जाएगा मित्रों 2000 रुपये। ओके, बात समझ में आ गई? आइए मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा ही। तो मान लेते हैं, इसको मैं सारा डाटा हटाता हूं पहले। कुछ 2 वर्षों तक तो आपको 3% ही ब्याज मिलती है, ठीक है। उसके बाद 6 वर्षों तक 10% ब्याज मिलती है। उसके बाद आपको 6 वर्षों तक 10% की ब्याज से हिसाब से ब्याज मिलती है। आखिरी में आपका मान लीजिए 5 12, यानी कि अगले 5 वर्ष में उसे 12% के हिसाब से ब्याज मिलती है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 15 साल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 15 वर्षों में ये आपका मिलता है कितना? 12,160 रुपये। 12,160 रुपये आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है 12,160 रुपये।
ओ नो 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 नो, ये 4 है, 4 4 6 वर्ष, ये 4 वर्ष, ये 6 वर्ष, और अगले 5 वर्ष जो बचे आपके उसमें मिलता है आपको 12%। इस प्रकार से ब्याज मिलता है। कुल मिला के आपको ब्याज कितना मिलता है? 12,160। तो कुछ नहीं करना था, 4 × 3 6 × 10 और ये 5 × 12, सबकी वैल्यू होनी चाहिए 12,160। तो ये आ जाता 12%, ये आ जाता 60% और ये भी आ जाता 60%। ये कितना? 12,160। जोड़ेंगे 60 60 120 और 132, 132% की जो वैल्यू है वो 12,160 है। यहाँ से 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 12,160 डिवाइड बाई 132। तो मेरे प्यारे दोस्त किससे काट लेते हैं? चलो 4 से ही काट लेते हैं। 4×3=12, बचेगा कितना? 1, 4×3=12 33 बार। ये 4 से काटोगे, 4×4=16, भाग टूटे की बिंदी नहीं, 4×3=12 भाग टूटे की बिंदी, 4×4=16 3040। 1% की वैल्यू 3040/33। तो इसे हम 4 और 3 7, 3 से नहीं काट सकते। मेरे प्यारे दोस्त एक गलती और है यहाँ, 3% की जगह 8% और कर लीजिए। छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कितना करेंगे? 8%। तो ये 3 की जगह कितना कर लेना है? 8% कर लेना है। तो ये आपका 32% हो जाएगा। तो जब ये जोड़ोगे तो ये 32 कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 60 60 120 और 30 152%। 152% जो होगा वो होगा 12,160। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12,160 डिवाइड बाई 132। सॉरी 32 क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा है? तो 152। 4 से काटोगे, 4×3=12, 4×8=32। ये काटोगे 3040। फिर से काटेंगे 3040 को, तो 2 से काटोगे 19 बार, 2 से काटोगे 15 और 20, 1520। 1%, 1520 डिवाइड बाई 19, 19 से काटेंगे, 19 8 के 152 होता है। 80 रुपये, 1% कितना आ गया? 80%। 1 रुपये, 1% 80 रुपये, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8,000। तो वह धनराशि मेरे प्यारे दोस्त 8,000 रुपये आ जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई नहीं, डाटा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरीके के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन यानी कि कम सिंपल इंटरेस्ट, इस पैटर्न का क्वेश्चन ये मान के चलिए बहुत ही खास हो जाता है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। क्या मैं इस प्रश्न को आपको पहले बेसिक से समझा दूं? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं। तो देखो 4,000 रुपये की राशि थी। कितनी थी? 4,000 रुपये की राशि। इसे हमने 2 भागों में बांटा है। मान लेते हैं एक भाग ए है, एक भाग बी है। पहले भाग को अगर मैं x मान लूँ, अगर ये मान लो पहला भाग जो था वो x रुपया था, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का योग 4,000 है, तो दूसरा भाग हो जाएगा 4,000 माइनस का x रुपया। ऐसे ही तो निकालेंगे। दूसरा भाग क्या होगा? 4,000 माइनस x रुपया। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 4,000 माइनस x यानी कि पहला भाग x रुपया आ गया, दूसरा भाग 4,000 माइनस x रुपया आ गया। अब कह रहा है कि पहले भाग को उसने 3% वार्षिक दर से और दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर से कितने समय के लिए? दोनों को ही 1 साल के लिए जमा किया। कितने साल के लिए जमा किया? 1 साल के लिए। तो यानी कि जो पहला भाग था, यानी भाई पहले भाग से और दूसरे भाग से दोनों से मिलाकर उसे 144 रुपया क्या मिला है? पहले भाग का जो साधारण ब्याज था और दूसरे भाग का साधारण ब्याज था, दोनों को जोड़ा के 144 मिला है। तो पहले भाग का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? पहला भाग x रुपया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी 3% थी और 1 साल के लिए उसे जमा किया गया, तो ये क्या आ जाएगा? पहले साल का ब्याज आ जाएगा, सॉरी पहले भाग पर ब्याज आ जाएगा। दूसरा भाग था 4,000 माइनस का x,
इस भाग पर उसने ब्याज कितना लिया 5%, कितने समय के लिए 1 साल के लिए इस पे इसको भी जमा किया था, दोनों को मिलाया तो वैल्यू आ गई 144। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि ये 100 कॉमन या 100 को सबसे गुणा कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 20,000, और ये माइनस का 5x, इधर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये तो 100 कट ही जाएगा, ये भी 100 कट जाएगा, इधर 100 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 14,400। तो 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे, उधर जाके 2x किसकी हो जाएंगी प्लस की, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये 14,400 इधर आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 20,000 माइनस 14,400, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यानी कि 600, भाई 14,400 600 हो जाएगा, बचेगा कितना 15, यानी कि 5,600 बचेगा, है ना, तो 5,600 ही तो बचेगा, 14,600 में 14,400 में 5600 जोड़ोगे तो 20,000 बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5600 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2800। x किसको माना था हमने, a को माना था, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 2800 रुपए। b कितना है 4,000 माइनस एक्स, तो 4,000 में से x की वैल्यू 2800 आई है तो इसको घटा देना है, तो ये आ जाएगा 1200 रुपए। तो यानी कि पहले भाग को उसने 2800 रुपये जमा किए थे, दूसरे भाग पे उसने 1200 रुपये जमा किए थे, इस प्रकार दोनों को मिला के उसे 144 रुपये ब्याज मिला। ओके, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब मेरे प्यारे दोस्त इसी क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बना सकते हैं। वैसे अभी मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे, जैसे ये दो भाग थे तो मान लेते हैं कि हम एक भाग ए था दूसरा भाग बी था। भाई दो भागों में यानी दो हिस्सों में बांट के उसने इस राशि को जमा किया था, तो पहले भाग को ए मानते हैं, दूसरे भाग को बी मान लेते हैं। अब पहले भाग पर उसे ब्याज मिली थी 3%, कितना मिला था 3%, और दूसरे भाग पर उसे ब्याज मिली है 5%। ओवरऑल उसे कितना ब्याज मिला है, यानी कि पहले और दूसरे दोनों भाग को अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना उसे ब्याज मिला है, तो देखिए वो कह रहा है कि 144 रुपया उसे टोटल ब्याज मिला, तो यानी कि दोनों को मिला के कितना ब्याज मिला 144 ब्याज मिला है कितने रुपयों पे 4,000 रुपये। तो कितने परसेंट होगा ये, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 4 से काटोगे इसको तो 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12, 2 4 तिया 12 का 2 हासिल 2 24, 4 छंगे 24, 36 बार कटेगा, नीचे बचेगा 10, 10 से इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 3.6, यानी कि ओवरऑल जो उसको ब्याज मिली है ना वो 3.6% मिली है। कितना मिली है, तो आपको क्या करना है, ये 3% मिला, भी 5% मिला, यहाँ से दो तिरछी लाइनें खींचेंगे और ऐसे करके यहाँ लिखेंगे जो दोनों पर उसे टोटल ब्याज मिली है वो लिखेंगे यहाँ, तो टोटल कितनी मिली है 3.6%। उसके बाद क्या करना होता है, बड़े में से छोटा घटाना होता है। देखो 5 और 3.6 में बड़ा कौन 5, तो 5 में से 3.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.4, 3 और 3.6 में बड़ा कौन तो 3.6, 3.6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.6। हमेशा बड़े में से क्या करना है आपको छोटा घटाना है, तो यहाँ से दशमलव काट दो, और 2 से काटोगे तो ये 7 बार, और 3 से 2 से इसको काटोगे तो ये 3 बार, यानी कि ये जो निकल के आया है 7:3, ये कुछ और नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, जो पहला भाग और दूसरा भाग था उनका रेशियो है। क्या है रेशियो, तो 7 यूनिट अगर पहला भाग जमा करता है तो 3 यूनिट वो दूसरा ये भाग जमा करता है, तो दोनों भाग मिलके 7 और 3 10 यूनिट जमा करेंगे, और 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी गई है 4,000, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 रुपये आ जाएगी, 10 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 7 गुणा 400 करोगे तो आ जाएगा 2800, यानी पहले भाग को उसने 2800 रुपये जमा किए थे। 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 400, यानी दूसरे भाग पर उसने 1200 रुपये क्या किए थे
जमा किए थे। इस प्रकार मिक्सर एंड एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ये दिमाग में आप समझा लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को अब जो मैं कराने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, वो एकदम बेस्ट तरीका है, आपको एग्जाम में वही तरीका लगाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इसे नोट कर लीजिए। मैं जो अब आपको तरीका समझाना जा रहा हूं वो आपको एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है और उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। सबसे पहले तो एक चीज समझेंगे क्या कि मान लेते हैं कि देखो 100 रुपए और 200 रुपए की अगर मैं वैल्यू जोड़ के कहूँ तो ये 300 रुपए होगा कि नहीं होगा। एक कंसेप्ट है उसको समझना होगा। ये समझना होगा कि अगर मैं इसको भी x% बढ़ाऊं, इसको भी x% बढ़ाऊं तो 300 भी x% ही बढ़ेगा। ये बात समझनी होनी चाहिए। अगर मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा ना तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10, इसको 10% बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 20, तो 10 और 20 की वैल्यू कितनी है 30। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसको अलग अलग मैंने 10% बढ़ाया तो ये भी 10% बढ़ाने पर कितना आएगा, उतनी ही वैल्यू आएगी जितना इनको 10% बढ़ाने के बाद आ रही है। इतनी बात आपको समझनी होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त इतनी बात समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन यानी अगला जो कंसेप्ट आने वाला है वो भी आप समझ जाएंगे। देखिए पहला भाग यानी कि मुझे 4000 रुपये थे, इसको बांटना है दो भागों में। पहले भाग को ये 20, दूसरे भाग को। पहला भाग 3% की रेट पर जाता है, ये R है, और ये दूसरा भाग 5% की रेट पर जाता है। समय कितना होगा, ये 1 साल के लिए और ये भी कितने साल के लिए, 1 साल के लिए जमा किए जाते हैं। दोनों ही 1-1 साल के लिए किया जाते हैं। तो पहले भाग पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला भाई, हम जानते हैं कि रेट और टाइम को गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाती है। तो 3 एकन 3 यानी 3% ही, 5 एकन 5 यानी कि 5% ही मिलेगा। बात समझ में, यानी कि पहले भाग पर मुझे 3% ब्याज मिल रहा है, दूसरे भाग पर हमें 5% ब्याज मिल रहा है। तो अगर अब क्या करना है, देखो ये पहला भाग है ये दूसरा भाग है, दोनों को मिला के कितना है 4000। तो ये कन्फ्यूजन कर रहा है क्योंकि यहाँ अलग रेट है यहाँ अलग रेट है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर भी कितना ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं 5% ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 5%, और यहाँ पर भी कितना ले लेता हूँ 5%, यानी कि एक्चुअल में बढ़ तो 3 रहा है लेकिन मैं इसके बराबर बढ़ाता हूँ, यानी कि इसको भी कितना बढ़ा देता हूँ 5%। तो 5% बढ़ाऊंगा यानी इसे भी पहले भाग पर भी अगर 5% ब्याज लूँ, दूसरे भाग पर भी मैं 5% ब्याज लूँ, तो मुझे ब्याज कितनी मिलनी चाहिए 4000 का। भाई दोनों का अभी मैंने पिछला कंसेप्ट सिखाया था, भाई दो अलग अलग भाग हैं और उनमें सेम परसेंटेज वैल्यू बढ़ाते हैं तो टोटल भाग भी उतना ही अमाउंट बढ़ जाता है। बात समझ में आई। तो इसको 5%, इसको 5% बढ़ाएंगे तो 4000 का भी कितना बढ़ जाएगा, कितना ब्याज मिलेगा 5% ही मिलेगा। तो इसका 5% निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 40 पंजे 200 रुपये। कितना मिलेगा आपको 200 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको 200 रुपये क्या ब्याज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है 144 रुपये। आपको ब्याज मिल रहा है 144 रुपये, यानी कि 200 में से 144 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 56 रुपये। इसका मतलब हमें तो मिला है 144 रुपये मिल, और हम यहाँ से 5% बढ़ा के निकाल रहे हैं तो आ रहा है 200 रुपये, यानी कि ये 56 रुपये ज़्यादा क्यों आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ये 56 रुपये क्यों ज़्यादा आ रहा है, ये 56 रुपये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 3% ही बढ़ा है, आपने यहाँ 2% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो यानी कि ये 56 रुपये कुछ और नहीं है, जो 2% है पहला अमाउंट उसी का 2% क्या होगा 56 रुपये। यानी कि हम ये कहेंगे कि एक जो ए अमाउंट है उसका जो 2% होगा वो होगा 56 रुपये। तो ए कितना होगा भाई, इसका 2% 56 है तो 100% कितना हो जाएगा 56 बटे में 2 गुणा 100, भाई 2 पलट के उधर चला जाएगा नीचे और परसेंट हटाएंगे तो 100 उधर चला जाएगा। तो ये कट जाएगा कितनी बार 28 बार, और 28 को 100 से गुणा करोगे तो 2800 रुपये क्या आ जाएगा, पहला अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा पहला अमाउंट, यानी ए की वैल्यू आ गई 2800। अगर ए 2800 आ गया तो बी 4000 में से 2800 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 1200। क्या इतनी सी बात समझ पाए मेरे प्यारे दोस्त।
समझ पाए हैं तो नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा कि सर आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि सर आपने दोनों को 5-5% ही क्यों बढ़ाया। 5-5% मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमें चाहिए थी क्या, अगर 5-5% दोनों को बढ़ाएंगे तो एक हमें ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं ये समान वैल्यू 5 पे ना करके 3 पे भी तो कर सकता हूँ। ये इसको भी 3% बढ़ाऊँ और इसको भी कितना बढ़ाऊँ, 3%। बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों को 3-3% भी बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही। इनको हम 2% कम करके भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे तो क्या होगा कि 4000 का कितना बढ़ना चाहिए, इसको भी 3% बढ़ाएं, इसको भी 3% बढ़ाएंगे तो 4000 का 3% ही बढ़ना चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो 40 दिया 120, कितना 120। हमें इस प्रकार से ब्याज कितना मिलेगा 120, लेकिन मिला कितना 144। इसका मतलब हमें ब्याज ये कहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल गया। कैसे, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24 रुपये हमको क्या मिल रहा है, 24 रुपये हमें कम ब्याज मिल रहा है। क्यों, 144 मिला है लेकिन आप कह रहे हैं 120 मिलेगा इस हिसाब से, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपने बी का 2% क्या किया है, कम जोड़ा है। बी का 2% कम जोड़ा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, 24 रुपये कम आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त बी का कितना 2%, बी का 2% कितना 24, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से 24 डिवाइड बाई 2 गुणा में 100। 2 से काटोगे 12 बार और 12 गुणा 100 यानी कि 1200। इस प्रकार बी की जो वैल्यू आएगी वो 1200 आ गई। और ए चाहिए तो ए को क्या करना है, 4000 में से 1200 को घटा देना है, तो ये आ जाएगा 2800 रुपये। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे दोस्त, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिल सकता आपको। समझने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2500 रुपए की राशि है, 2500 रुपए की राशि है और पहले भाग को वह 2 भागों में बांटता है और पहले भाग को 5% वार्षिक दर पर, पहले भाग को 5% वार्षिक दर से दूसरे भाग को 7% वार्षिक दर पर, वार्षिक दर से निवेश करता है। ये दोनों भाग से उसे कुल मिलाकर 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, दोनों भाग से कुल मिलाकर उसे 2 वर्ष में, 1 वर्ष में नहीं 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है मेरे प्यारे दोस्त वो 265 रुपया है, 265 रुपया है। तो आपको बताना है प्रत्येक भाग का मान क्या होगा या कितना था। ओके मेरे प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्त, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2500 रुपए उसके क्या थे, टोटल रुपए थे। इसने 2 भाग किए, मान लेते हैं कि पहला भाग ए था दूसरा भाग बी था। पहले भाग पर उसको रेट जो मिल रही है वो 5% मिल रही है और दूसरे भाग पर 7%। दोनों को कितने समय के लिए इसने निवेश किया है, पहले को 2 साल के लिए, दूसरे को भी 2 साल के लिए। तो इस प्रकार से 2 साल बाद पहले भाग पर कितना ब्याज मिलेगा, 5 दूनी 10% और यहाँ कितना मिलेगा 14%। बात समझ में, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। पहले भाग पर उसे कितना ब्याज मिलेगा टोटल 10%, दूसरे भाग पर 14%। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मुझे क्या करना है, समान करना है, तो क्या करता हूँ मैं, इसका भी 10% लेता हूँ और यहाँ से भी मैं कितना ले लेता हूँ 10% ही लेता हूँ। कितना
यानी कि मैं पहले भाग को भी 10% बढ़ाता हूँ, दूसरे भाग को भी कितना बढ़ाता हूँ 10%। तो 2500 का कितना बढ़ना चाहिए 10% बढ़ना चाहिए, यानी कि 250 रुपये बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए 250 रुपये। यानी कि हमें इस हिसाब से अगर मैं दोनों भाग को 10-10% ब्याज पर लूँ, दोनों मतलब 2 साल का यहाँ से भी 10% लूँ और 2 साल का यहाँ से भी 10% लूँ, तो मुझे 250 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक्चुअल में मिला कितना 265 रुपया, यानी कि 265 रुपया हमको मिला। और यहाँ आपका निकल के आ रहा है 250, यानी कि ये कम ब्याज मिल रहा है। तो 250 यानी कि हमें कम मिल रहा है। तो कम ये क्यों मिल रहा है भाई, 265 तो ज़्यादा है ना 250 से। तो ये ब्याज जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो 65 रुपया ज़्यादा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि बी का 4% तो अब जोड़े ही नहीं भाई। हमें 250 मिल रहा है और मिल रहा कितना 265। तो ये 265 यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना 15 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप बी का 4% नहीं जोड़े हो। तो बी का 4% कितना होगा, बी का 4% होगा 15 रुपया। यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/4 गुणा में 100। 4 से काटोगे इसे 25 बार और 25 से गुणा करोगे तो 25 बन जाए 125 की 5 हासिल 12, 25 एकन 25 और 12 37, 375 रुपया बी का भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 375। अच्छा ए का कितना हो जाएगा, ए का इसमें से घटा लेना है 375 को। तो ये आ जाएगा कितना 5, 10 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और ये 2 का 2, 2125 रुपया ए का भाग हो जाएगा। किसका हो जाएगा ए का, यानी ए को 2125 रुपये, ए ने 21 ए भाग में मतलब पहले भाग में उसने 2125 रुपये जमा किए, दूसरे भाग में उसने 375 रुपये जमा किए। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, नोट कर ले। अब मेरे प्यारे दोस्त इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इस वाले भाग के बराबर इस वाले भाग को करें। आप क्या कर सकते हो, अब ये भी कर सकते हो। मान लीजिए कि इसको भी मैं कितना बढ़ा देता हूँ 14% बढ़ा देता हूँ, इसको भी 14% बढ़ा देता हूँ, यानी कि ये 10 से कितना बढ़ गया 14%, 4% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इस हिसाब से 2500 का भी कितना बढ़ जाना चाहिए 14% बढ़ जाना चाहिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौके 100 की जीरो, 25 एकन 25 और 10 35, यानी कि 350 रुपया हमें ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन हमें ब्याज मिला है सिर्फ और सिर्फ कितना 265 रुपया। तो हमें 265 रुपया क्या मिला है ब्याज। तो ये क्या 10 में से 5 गया 5 और ये 4 में से 14 में से 6 गया 8, यहाँ 2 में से 2 गया 0, यानी कि 85 रुपया हमें क्या मिल रहा है ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्यों इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप 4% यहाँ क्या कर रहे हैं ज़्यादा जोड़ रहे हैं। भाई ए का 4% क्या कर रहे हैं ज़्यादा जोड़ रहे हैं। ए का 4% जो होगा वो होगा 85 रुपया। तो ए कितना आ जाएगा 85/4 गुणा में 100, 4 से काटोगे 25 बार, 25 से गुणा करोगे तो 25 बन जाए 125 की 5 हासिल 12, 25 अट्ठे 200 और 200 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 212। तो इस प्रकार से 2125 कितना हो जाएगा ए का हो जाएगा, यानी कि ए हमें कितना मिल रहा है 2125 रुपये। तो बी कितना आ जाएगा इसमें से घटा के 375 रुपये आ जाएगा। बात समझ पाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 7,000 रुपए की राशि है,
7,000 रुपये की राशि है और दो भागों में पहले भाग को 6% पर, पहले भाग को वो 6% पर जमा करता है, दूसरे भाग को वह 4% पर जमा करता है, दर से जमा करता है। और 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद, 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो 1600 रुपया है। कितना है? 1600 रुपया। 1600 रुपया हो तो आपको बताना प्रत्येक भाग कितना था। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त कि 7,000 की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 6% पर, दूसरे भाग को 4% पर निवेश करता है 5 साल के लिए। तो कुल मिला के उसे 1600 रुपये ब्याज मिला। तो पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, ये हमको बताना है। तो भाई लोग आ जाइए आप लोग। ये 7,000 हो गया। मान लेते हैं ये ए भाग होगा, ये बी भाग होगा, और ए भाग पर उसे रेट मिल रही है कितना? 6%। बी भाग पर मिल रहा है उसे 4%। टाइम दोनों के लिए 5 साल 5 साल है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30% और ये आ जाएगा 24%, नहीं 20%, 5 चौके 20%। तो मान लेते हैं कि यहाँ भी 20% बढ़ा और यहाँ भी कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। तो इस प्रकार से 4,000 का कितना बढ़ेगा? 7,000। इस प्रकार 7,000 का बढ़ेगा 20%। 0 0 0 0, 7 दूनी 14 और 2 0, 1400 रुपया क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। लेकिन हमें ब्याज मिल कितना रहा है? 1600 रुपया। यानी कि हमें 200 रुपया क्या मिल रहा है? कम ब्याज मिल रहा है। 200 कम ब्याज क्यों मिल रहा है? 200 कम ब्याज इसलिए मिल रहा है क्योंकि ए का आप 10% तो छोड़ ही दिए हैं। तो ए का हमें ये घटाओगे तो 200 आएगा ना। तो ए का 10% आप छोड़ दिए, तो ए का 10% ही क्या होगा? 200 रुपये होगा। तो ए का 100% यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 अपॉन में 100 गुणा में, अपॉन में 10 गुणा में 100, क्योंकि ये 10 पलट के नीचे चला जाएगा, 0 से 0। ए की वैल्यू आ जाएगी 2000, यानी ए आ गया 2000। तो बी कितना आ जाएगा? 7,000 में से 2000 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 5,000। तो बी का जो धन होगा वो 5,000 रुपये हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त। चले आगे, आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए कि 10,000 रुपये की राशि है और दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को मान लेते हैं हम कितने? पहले भाग को मान लेते हैं हम 12% वार्षिक दर से, दूसरे भाग को हम मान लेते हैं 16% वार्षिक दर से। तो इस प्रकार से उसे निवेश किया जाता है। दोनों भाग से कुल मिलाकर 2 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज है, 2 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज है वो कितना है? वो आपका मान लीजिए कितना? 1600 नहीं, ये मान लीजिए कितना है? 160 रुपये। 160 1600 1880, ठीक, 1880 रुपया हो तो प्रत्येक भाग कितना था, ये आपको बताना है। 1880 हो तो प्रत्येक भाग कितना था? कुछ नहीं करना था। ये 10,000 रुपया, ये ए है, ये बी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 12% है, ये 16% है। दोनों को 2 वर्ष के लिए जमा किया गया है। तो प्राप्त जो ब्याज होगी वो यहाँ से 24%, यहाँ से 32%। कितना? 32%। तो यहाँ से अगर मैं इसको भी कितना ले लूँ? 24% ले लूँ, इसको भी 24% ले लूँ,
तो ब्याज कितना मिलेगा, 10,000 का 24% कितना होता है, 24/100 00 2400 रुपया। लेकिन हमको ब्याज कितना मिला है, हमको ब्याज मिला है 1880 रुपये। ये मुझे ज़्यादा ब्याज क्यों मिल रहा है, हमें ज़्यादा ब्याज इसलिए मिल रहा है, यानी कि हमें एक्चुअल में मिला है 1880, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2400 रुपये ब्याज मिला है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा ब्याज हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई ये भी 24%, ये भी 24% इसलिए मिला है क्योंकि हम बी का कितना परसेंट, बी का हम कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं। भाई बी का हम कितना परसेंट छोड़ रहे हैं, 8% छोड़ रहे हैं। तो बी का 8% हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये ले लेते हैं हम कितना, मान लेते हैं 3000। मान लेते हैं कि उसका जो साधारण ब्याज है वो 3000 रुपये प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग कितना था, तो कुछ नहीं करना था आपको। ये देखिए 10,000 रुपया था, दो भागों में उसने जमा किया, पहला भाग ए था, दूसरा भाग बी था। रेट इस पे 12% थी, इस पे 16% थी। दोनों को 2-2 साल के लिए जमा किया है। मिलने वाला ब्याज यहाँ से 24% होगा, यहाँ से 32% होगा। मैं इसको 24% ही रखता हूँ और इसको भी 24% रखता हूँ। इस प्रकार मुझे 10,000 पर कितना ब्याज मिलना चाहिए, 24% मिलना चाहिए, जो आएगा कितना 2400 ब्याज आना चाहिए। लेकिन आपको ब्याज कितना मिला है, 3000। तो ये घटाएंगे कितना आएगा, 600 रुपये। ये 600 रुपये कम ब्याज मिल रहा है हमें, क्यों 600 रुपये हमें कम क्यों मिल रहा है भाई, 600 कम मिल रहा है। मुझे तो 3000 मिलना चाहिए, लेकिन कह रहे हो इस 24% इसको लेंगे, 24% इसको लेंगे तो 2400 ही मिलेगा। यानी 600 रुपये कम ब्याज मिल रहा है। तो 600 कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि बी का आप 8% जोड़े ही नहीं है। बी का 8% कितना है, 600। बी का 8% है 600 रुपये। तो बी भाग कितना आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो काटोगे इसे, 4 से काटो इसे 2 बार, 4 से काटोगे इसे 25 बार, 2 से काटोगे इसे 300 बार, और 25 दिया 75 होता है, तो आएगा 750 रुपये। कितना आएगा, 750 रुपये। 25 दिया 75, 750। यानी कि बी भाग में उसने 750 रुपये जमा किए। तो ए में कितने किए होंगे, 10,000 में से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,700 घटाएंगे 300 आएगा, 300 में से 50 और घटाएंगे 200 आएगा। तो यानी कि 9,250 रुपये क्या हो जाएगा, उसका पहले भाग पर जमा राशि हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्त। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, आइए सॉल्व करके देखते हैं। साथ है तो प्रत्येक भाग कितना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो बताना आपको प्रत्येक भाग का मान क्या होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त कैसे करना है इसको, देखो मान लीजिए आपके पहला भाग क्या था, P1 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 8 थी, समय कितना था 5 साल। दूसरा भाग मान लीजिए P2 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 4 थी, समय कितना था 9 था। भाई साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, PRT/100, ये निकालते हैं। तो भाई इसके भी नीचे भी 100 आएगा, इसके नीचे भी 100 आएगा, तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। बात समझ में आ गई। और ये जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3/7। तो ये वैल्यू 3/7 के क्या हो जाएगी, बराबर। अब था ही क्या इसमें, 4 से काटेंगे 2 बार, तो P1/P2 की जो वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी कितनी, 5 दूनी 10 और 9 तिया 27, 27/70। यानी P1 अगर 27 यूनिट होगा तो P2 होगा 70 यूनिट। दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 और 7 और 2 2 9, 97 यूनिट। 97 यूनिट क्वेश्चन में दिया गया 19,400। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 बार कटेगा यानी कि 200 रुपये। तो पहला भाग आ जाएगा 27 गुणा 200, 27 गुणा 200 यानी कि 27 दूनी 5400 रुपये। 5400 रुपये पहला भाग हो जाएगा। दूसरा भाग हो जाएगा 70 गुणा 200 यानी कि 7 दूनी 14,000। दूसरा भाग हो जाएगा उसका 14,000, पहला भाग हो जाएगा 5400। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं।